अच्छा देखो एक बार लास्ट क्लास आखिरी क्वेश्चन ये वाला हो गया था आप लोगों के साथ। आज आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से 12 नंबर। पढ़ लो एक बार। हाँ। अच्छा 11 छूट गया था। 11 नहीं 10 छूट गया था। हाँ ठीक है 10 पढ़ लो पहले। चलो आप देखते हैं। ये कह रहा है कि टैंक इज फिटेड विथ 3 टैप्स ए बी एंड सी। इफ ऑल ओपन टुगेदर कैन ड्रेन द फुल टैंक इन इतना। टैप बी एंड सी टेक्स 2 मिनट्स। मतलब बी सी के कॉम्बिनेशन में 2 मिनट लगेगा। और ए सी को एक साथ अगर कर देते तो आपको 2 4/13 मिनट्स लगेगी। हाउ लॉन्ग विल टैप्स ए एंड बी टुगेदर टेक टू ड्रेन द टैंक। ठीक है। सिंस तीनों टैप ऐसे देखने से क्या है कि पढ़ के लग रहा है कि आउटलेट ही हो, तो ऐसे तो जनरली हमको आउटलेट वाले में क्या लगाना चाहिए था, नेगेटिव लगाना चाहिए था। लेकिन वो चीज ज्यादा सिग्निफिकेंट तब होता है जब कुछ लोग आपका इनलेट है और कुछ लोग आपका क्या है कि आउटलेट। तो इनलेट वाले को आप पॉजिटिव ले लिए, आउटलेट वाले को आप नेगेटिव ले लिए, कैलकुलेशन कर लिए। लेकिन सब लोग ही यदि आउटलेट के कैटेगरी में ही है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप वो प्लस माइनस के प्रोटोकॉल को फॉलो करो। सारे आउटलेट वालों को प्लस ही मान, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो लिखो लेट लेट टोटल टाइम टेकन बाय टोटल टाइम टेकन बाय टैप ए इज इक्वल्स टू टैप ए इज इक्वल्स टू x minutes, टैप b is equals to y minute, and tap c is equals to z minute to drain the tank completely to drain the tank complete। अच्छा भाई एक एक करके जो भी सिचुएशंस हमको बताया हुआ है उनका जो हम इक्वेशन थोड़ा बनाने का ट्राई कर। पहले स्टेटमेंट में आपको बोला हुआ है कि ऑल द 3 टैप्स इफ ओपन टुगेदर कैन ड्रेन द फुल टैंक इन 1/2 मिनट्स। तीनों को यदि एक साथ खोल दिया तो इतने देर में पूरा टंकी आपका खाली हो जाए। तो ये कितने लोग का मिला है कैपेसिटी? तीनों लोग का। लेकिन आपको क्या करना है, देखो कि तीनों लोग का एक एक मिनट का पहले निकाल। ठीक है। लिखो इन 1 मिनट टैप ए कॉमा बी कॉमा सी टैप ए कॉमा बी कॉमा सी इन 1 मिनट टैप ए कॉमा बी कॉमा सी। अच्छा ए का अगर खुद का टोटल आप टाइम देखो तो कितना था एक्स। तो 1 मिनट में कितना पार्ट खाली कर देगा 1/x। बी कितना कर देगा और सी कितना कर देगा 1/z। और सिंस तीनों आउटलेट का ही है तो मैं सबको पॉजिटिव ही रख रहा हूं। ठीक है। अच्छा तीनों मिल के कितने समय में पूरा खाली कर देगा 1/2। तो इसको अगर फ्रैक्शन में सोचोगे आप, मिक्स फ्रैक्शन की जगह इम्प्रॉपर बनाते हो तो क्या हो जाएगा 3/2। अब 3/2 तो टोटल टाइम है, लेकिन आप यहाँ पर टोटल ले रहे हो कि 1 मिनट वाला ले रहे हो। तो राइट हैंड साइड में आपको कौन सा चाहिए हो, 1 मिनट वाला चाहिए होगा। तो उसमें 3/2 लेना है कि 1/3/2 लेना है। 1/3/2 लेना है। तो लिखो दिस इज इक्वल्स टू 1/3/2। सॉल्व करो क्या हो जाएगा बताओ। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल्स टू कितना, फिर बोलो 2/3। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। उसके बाद देखो अगले स्टेटमेंट में आपको किसका किसका लॉजिक बताया हुआ, बी और सी का एक साथ का बताया हुआ। लिखो फॉर बी एंड सी फॉर बी एंड सी इन 1 मिनट। बी का कितना है टोटल टाइम वाई, तो 1 मिनट का कितना हो जाएगा 1/y। और सी का टोटल टाइम कितना था z, तो 1 मिनट का कितना हो जाएगा 1/z। अच्छा दोनों अगर टोटल टाइम देखोगे दोनों का मिला के तो वो कितना है 2 मिनट। तो 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा इनका 1/2। और ये 1 मिनट का काम है तो दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट 1/2। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 2। थर्ड सिचुएशन में आपको बोला हुआ देखो किसका किसका ए सी को एक साथ लेते हो तो 2 4/13, तो 26 + 4 कितना 30/13 जैसा है कुछ ही, है ना। तो लिखो फॉर ए एंड सी इन 1 मिनट, इसको अंडरलाइन कर दो। ए का कितना हो जाएगा बताओ 1/x और सी का हो जाएगा 1/z इज इक्वल्स टू 1 मिनट के लिए इसका रेसिप्रोकल, तो 1/30/13। सो 1/x प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 13/30। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है।
डन मेरे ख्याल में यहां तक। अब आपको चाहिए क्या वो आप देखो कि हाउ लॉन्ग विल टैप ए एंड बी टुगेदर टेक टू ड्रेन द टैंक। मतलब आपको बेसिकली 1/x प्लस 1/y का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब जिस टाइप का इंफॉर्मेशन था और उसको जब आपने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया तो ये बहुत ही पिक्यूलियर सिचुएशन, और यहां से सॉल्व करने का तरीका एकदम सेट है कि हर बार आपको वही चीज करना चाहिए। क्या करना चाहिए देखो, एक इक्वेशन में 1/x 1/y 1/z तीनों है, एक इक्वेशन में y और z है और एक इक्वेशन में x और z है आपके पास। तो आप क्या करो कि 1/y प्लस 1/z का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में रिप्लेस करो, फिर सॉल्व करके शायद आपको क्या मिल जाएगा बताओ, 1/x मिल जाएगा। सिमिलरली अगले बार 1/x प्लस 1/z का वैल्यू आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो वहां से क्या मिल जाएगा आपको, 1/y मिल जाएगा। और आपको 1/x और 1/y नहीं चाहिए, आपको क्वेश्चन के हिसाब से चाहिए कि ए और बी का एक साथ कितना टाइम लगेगा। तो 1/x का जो आंसर आएगा और जो 1/y का आएगा उन दोनों को ऐड कर दो और फिर उनका रेसिप्रोकल ले लो, चलेगा मेरे ख्याल में। लिखो, आप ऐसे लिखो कि यूजिंग यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1, देखो क्या मिलेगा आप, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का आंसर कितना है, हाफ। तो हाफ इज इक्वल्स टू आई थिंक 2/3। सो 1/x इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस हाफ। सॉल्व करने पे नीचे आ जाएगा शायद से 6, और यहां पर कितना, 4 - 3 विच इज इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, ये हो गया 1/x। आगे लिखो, अगेन अगेन यूजिंग 3 in 1, अगेन यूजिंग 3 in 1। तो 3 in 1 अगर यूज करते हो तो 1/x प्लस 1/z का आंसर था आपके पास में 13/30, तो आपको मिलेगा 13/30 प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 2/3। सॉल्व करो इसको। सो 1/y इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस कितना, 13/30। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 30 ऊपर क्या आएगा बोलो, 20 माइनस 13 विच इज इक्वल्स टू 7/30। यहाँ पे किसका आंसर आ गया, 1/y का। आगे क्या चाहिए अब आपको, 1/x प्लस 1/y। लिखो नाउ 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 7/30 प्लस 1/6 आया था ना, 1/6 दिस इज इक्वल्स टू कितना बताओ, 30। यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ कितना आ जाएगा 5, दिस इज इक्वल्स टू 12/30। सही है ना ये वाला। इसके आगे लिखो, हाँ थोड़ा सा काट सकते हैं, सो 6 से काट लो 2 और ये कितना बताओ 5। नीचे लिखो हेंस टोटल टाइम रिक्वायर्ड टोटल टाइम रिक्वायर्ड हेंस टोटल टाइम रिक्वायर्ड by pipe A and B together by pipe A and B together is equals to 5/2 minute 5/2 minute is equals to 2.5 minute is equals to 2.5 minute। चलेगा। अच्छा नेक्स्ट 12 नंबर देखो फटाफट। देखो इसमें क्या बोल रहा है, 3 pipes A, B and C are installed to fill a tank. Pipe A and B can together fill the tank in same time in which C can alone fill the tank. ये थोड़ा रुक के यूज करेंगे हम लोग। पाइप ए एंड बी कैन टुगेदर फिल द टैंक इन द सेम टाइम इन विच सी कैन अलोन फिल द टैंक। If pipe B can fill the tank 15 minutes faster than pipe A and 5 minutes slower than pipe C, then find the time required by pipe A to fill the tank alone। सबसे पहले तो देखो ये जो सेकेंड लाइन है ना, उसके हिसाब से ये बोल रहा है कि पाइप ए और बी का मिला के जो टोटल टाइम लगेगा, सी को अकेला को उतना ही टाइम लगेगा। चलेगा। अब हम 1 मिनट का टाइम अगर कंपेयर करना चाहें, ये 1 मिनट का टाइम नहीं 1 मिनट का काम अगर कंपेयर करना चाहें, तो ए का 1 मिनट का काम कितना होना चाहिए 1/, बी का 1 मिनट का काम कितना होना चाहिए 1/b, और सी का 1 मिनट का काम कितना होना चाहिए 1/c। सिंस ए और बी को मिला के जितना टाइम लगना चाहिए, सी को भी अकेला को उतना ही टाइम लगना चाहिए, तो 1 मिनट का कंपैरिजन अगर आप करोगे तो 1/a प्लस 1/b का जो इफेक्ट होगा
1 बाई सी का इफेक्ट उसके बराबर होना चाहिए। तो एक इक्वेशन तो हम लोग कुछ इस टाइप का हो जाएगा, देखो कि 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 1 बाई सी। अब लेकिन नेक्स्ट सवाल आता है कि ए का टाइम कितना होना चाहिए, बी का कितना होना चाहिए और सी का कितना होना चाहिए। उसके लिए ये एक अजीबोगरीब लाइन दिया हुआ बहुत लंबा सा, इसको पढ़ पढ़ के हम लोग को समझना पड़ेगा कि बी कैन फिल द टैंक 15 मिनट्स फास्टर देन पाइप ए एंड 5 मिनट्स स्लोअर देन पाइप्स। ठीक है, आप ए बी या सी में से किसी भी एक को एक्स मान सकते हैं, और एक्स मानने के बाद में बाकी लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। किसको एक्स मानना आपके हिसाब से बढ़िया रहेगा? ज्यादा अच्छा ए को रहेगा, ए से जो है वो सारा का सारा चीज इजीली सोचा जा सकता है, लेकिन ठीक है आप लोग का इच्छा है कि बी को एक्स मान के करें, तो चलो मैं करके दिखा देता हूं। नहीं नहीं, उतना भी टफ नहीं है। सबसे टफ होता है कि सी को यदि एक्स मानते हो, सबसे अच्छा होता है कि ए को एक्स मानते, और मॉडरेट है बी को एक्स मानते। चलो ठीक है, थोड़ा सा माइंड भी हम लोग का एक्सरसाइज हो जाएगा। बी को अगर मैं एक्स मान लेता हूं, सोचते जाना ध्यान से कि बी कैन फिल द टैंक 15 मिनट्स फास्टर देन पाइप ए, मतलब बी को कम टाइम लगना चाहिए कि ज्यादा लगना चाहिए? ए को क्या लगना चाहिए, कम कि ज्यादा? और 15 मिनट्स का गैप होना चाहिए, तो उस हिसाब से ए का क्या होना चाहिए, एक्स माइनस 15 कि एक्स प्लस 15? प्लस 15। देखो ये आया समझ के नहीं आया, चलेगा ये चीज। लेकिन यहीं पर कोई बच्चा अगर मान लो कि ए को एक्स माने, तो फिर बी का कितना लिया जाएगा बताओ, एक्स माइनस 15। वो चीज आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि बी इज 15 मिनट्स फास्टर देन ए। तो ए का टाइम ज्यादा होना चाहिए, बी का टाइम कम होना चाहिए, पहला बात ये। और दूसरा कि दोनों के टाइम के बीच में गैप कितने का होना चाहिए, डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 15 मिनट्स का। तो यदि आपने बी को एक्स मान लिया है एंड आई एम सपोज टू कीप बी स्मॉलर एंड ए लार्जर, उस केस में ए का ऑटोमेटिकली कितना लेना चाहिए हमको बताओ, एक्स प्लस 15। ये समझ में आया पक्का? चलेगा ये चीज? ओके। एंड 5 मिनट्स स्लोअर देन पाइप सी। सोचना थोड़ा ध्यान से, पाइप सी से बी जो है वो क्या है, स्लो है। बी सी से क्या है, बोलो जोर से बोलो, बी सी से क्या है? तो सी बी से क्या होगा, फास्ट वाले को कम टाइम कि ज्यादा टाइम, कितने का गैप होना चाहिए? और फास्ट कौन है इस सिचुएशन में, सी फास्ट है, तो सी को 5 मिनट कम लगना चाहिए। सी का क्या हो जाएगा बोलो, एक्स माइनस। चलेगा? आया समझ? अब इसमें लेकिन अगर ए को आप एक्स मान लेते हो, तो अकॉर्डिंगली फिर बाकी लोग का चॉइस है वो थोड़ा सा देखने में अलग हो जाएगा। चलेगा ये चीज स्वदेश? ठीक है पक्का? लिखो, लेट टाइम टेकन बाय 5 बी अलोन, 5 बी अलोन इज इक्वल्स टू एक्स, कैपिटल ए इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 15 एंड सी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। सी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। आगे लिखूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी का मिला के जो टाइम होगा सी को उतना ही टाइम लगेगा। सो दिस इम्प्लाइज 1 बाई एक्स प्लस 15 प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स माइनस 5। ये सॉल्व करना है आप लोग। दिस इम्प्लाइज एलसीएम यहां पर आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 15, ऊपर आ जाएगा आई थिंक एक्स प्लस 15। दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स माइनस 5। ठीक है, इसके आगे देखो, न्यूमरेटर आपका क्या हो जाएगा, 2x प्लस 15 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 15x, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स माइनस। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस 15 होल थिंग इनटू x माइनस 5 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 15x। दिस इम्प्लाइज मल्टीप्लाई कर देने पे 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 15x माइनस आई थिंक 75 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 15x। 15x तो काटा कुटी में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर को यहां ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 75 इज इक्वल्स टू 0। तो आई थिंक 15 और 5 होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 5x माइनस 75 इज इक्वल्स टू 0। इनमें से कॉमन x, तो x माइनस 15, और इनमें से कॉमन 5, तो अगेन x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 15 इंटू एक्स प्लस 5
इज इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू ये तो 15 और या फिर x इक्वल्स टू -2। अच्छा, टाइम का वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो ये वाला क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 15 मिनट्स। x इक्वल्स टू 15 मिनट्स। और क्वेश्चन अगर हम दोबारा देखें एक बार, तो फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय पाइप ए टू फिल द टैंक पूछा हुआ हम। ए का टाइम कितना हो जाएगा हम लोग का, x प्लस 15। x का आंसर 15 आया है, नीचे लिखो देयरफॉर टाइम टेकन बाय पाइप ए, टाइम टेकन बाय पाइप ए to fill the tank to fill the tank is equals to x plus 15, which is equals to 15 plus 15 equals to 30 minutes। ठीक है, तो आगे चल रहे हैं यहां से, इसको देखो। अच्छा, वो बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना, सोचना आप अच्छे से। कितने पाइप का नाम लिया हुआ, बताओ। दो पाइप हो गया 20 मिनट और 24 मिनट वाला, तो इसको हम मान लो कि मन में ए मान लेते हैं, इसको मन में भी क्या मान लेते हैं, बी। फिर बोल रहे हैं कि एक वेस्ट पाइप है जिसको मन में सी मान लेंगे, और बाकी दोनों इनलेट हो गया, वेस्ट पाइप क्या हो गया आपका, आउटलेट हो गया। और ये बोल रहे हैं कि ये 3 गैलन वाटर पर मिनट जो है वो खाली कर सकते, और तीनों पाइप को चला के छोड़ दोगे तो पूरा टंकी जो है वो आपको 15 मिनट में भर जाएगा। और पूछ रहा है कि टंकी की कैपेसिटी कितना है, ये बताओ। तो हम दिमाग में ऐसा सोचते हैं, देखो कि ए का टाइम तो पता ही है हमें, बी का टाइम भी हमको पता ही है, और ये वेस्ट पाइप का टाइम एक बार के लिए आप मन में सोच लो कि x मिनट लगेगा। तो इन तीनों का मिला के 1 मिनट का काम कितना होना चाहिए, 1/20 प्लस 1/24 माइनस 1/x, ये इनका 1 मिनट का काम हो गया। अच्छा, तीनों का मिला के टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड बोला हम, 15 मिनट। तो 1/20 प्लस 1/24 माइनस 1/x शुड बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1/15। सॉल्व कर करके हमको वहां से x मिल जाए, ठीक है, चलेगा यहां तक। ऐसे रैंडमली सपोज करो कि x का आंसर मेरे 12 आता, मान लो कि सॉल्व किया, x का आंसर मेरे कितना है बताओ। इसका क्या मतलब होगा कि वेस्ट पाइप को पूरा टैंक खाली करने के लिए कितना मिनट चाहिए बताओ, 12 मिनट चाहिए। लेकिन हमको उसको टाइम कितना चाहिए खाली करने के लिए, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, हमको इंटरेस्ट है कि कैपेसिटी कितना था। तो कैपेसिटी के लिए लॉजिक ये होगा, देखो कि 1 मिनट में अगला कितना खाली कर रहा है, 3 गैलन। और यदि 12 मिनट में पूरा खाली किया होगा पूरे भरे हुए टैंक को, तो फिर कितना गैलन पानी रहा होगा टंकी में, 36 गैलन। तो टोटल टैंक का कैपेसिटी कितना हो गया आपकी, 36 गैलन। और ये 36 गैलन पे ही आंसर आपका अटक जाएगा। गैलन इज नॉट सम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, क्विंटल जैसा कि मतलब 100 हमको पहले से पता, गैलन का साइज अलग अलग होगा। तो हमारा जो आंसर है वो सम नंबर ऑफ गैलेंस के फॉर्मेट में अटक जाएगा। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, रिपीट करूं कि हो जाएगा, लिखो लेट, एक बार रिपीट देखो। ए का टाइम आपको बता दिया, बी का टाइम आपको बता दी, वेस्ट पाइप का टाइम आपको नहीं पता, तो मन में सोच लो कि x मिनट लगेगा वेस्ट पाइप को एक कंप्लीटली भरे हुए टैंक को खाली करने में, ठीक है। फिर तीनों को यदि आप एक्टिवेट करके छोड़ देते हो तो क्वेश्चन से इसके 15 मिनट में टैंक भर जाए। तो 1/a प्लस 1/b माइनस 1/c का आंसर क्या होना चाहिए, 1/15। सॉल्व करके आपको सी को लगने वाला टाइम पता चल जाए। बट आपको क्वेश्चन में वेस्ट पाइप कितने टाइम में पूरा टंकी खाली करेगा ये नहीं पूछा, आपको पूछा है कि पूरे टंकी का कैपेसिटी कितना। तो कैपेसिटी के लिए जो भी इसका टाइम निकलेगा, सिंस ये पर मिनट 3 गैलन करके खाली करता है, ठीक है, तो उस 3 से अगर आप इस टाइम को मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कैपेसिटी मिल जाएगा आपको, ठीक है। लिखो लेट टाइम टेकन बाय द वेस्ट पाइप टू एम्प्टी, let the time taken by the waste pipe to empty a full tank is equals to x minutes, is equals to x minutes। आगे लिखो, according to question 1/a plus 1/b minus 1/c is equals to 1/15। this implies a का 1/20, b का 24, 1/x equals to 1/15। this implies 1/20
प्लस 1/24 माइनस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/x। एलसीएम कितना आ जाएगा बोलो? 120। ऊपर कितना आएगा? यहाँ 6, यहाँ 5 और यहाँ पर 8। दिस इज इक्वल्स टू 1/x। अच्छा, ये मिला के 11 माइनस 8 3। सो 3/120 इज इक्वल्स टू 1/x। 3/120 गया 40। चलेगा यहां तक? आगे लिखूं, दिस एम्प्लाइज x इक्वल्स टू 40 मिनट। x इक्वल्स टू 40 मिनट्स। आगे लिखो, हेंस टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक, टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 40 इंटू 3 गैलन। ठीक है, तो लिखो टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज इक्वल्स टू 40 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 120 गैलन। 120 गैलन। कोई पार्ट रिपीट करना है कि हो जाए? ठीक, पढ़ो। थोड़ा ना ध्यान से सोचना जो मैं कह रहा हूं। हाँ, ये कह रहा है कि 3 पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक टुगेदर इन 8 आवर्स। बढ़िया बात। आफ्टर वर्किंग एट इट फॉर 2 आवर्स, after working at it for 2 hours, B is closed and A and C can fill the remaining part in 9 hours. Find the time in which B can alone fill the tank. ठीक है, बोलो तो क्या अप्रोच लगा सकते हैं? मतलब दो अप्रोच होगा वापस से। एक मान लो कि हो सकता है कि आप वो पहले 2 घंटा में कितना भर दिया वो निकालो, फिर माइनस करो, फिर मान लो कि आप वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम वाला लॉजिक लगाओ। लेकिन मैं उससे नहीं करना चाहता हूं, उसमें बहुत कैलकुलेशन हो। और एक डायरेक्टली हो सकता है किसी एक चीज को आप एक्स पकड़ो और वहां से क्या है कि काम को आगे बढ़ाओ। थोड़ा ध्यान से सुनते जाना। 3 पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल द टैंक टुगेदर इन 8 आवर्स। तो तीनों मिला के मतलब कितना टाइम लगेगा बताओ? 8 आवर्स। तो ये एक इन्फॉर्मेशन हो गया कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल्स टू कितना रहेगा? 1/8। ओके। आफ्टर वर्किंग एट इट फॉर 2 आवर्स बी इज क्लोज्ड। ठीक है, एंड ए एंड सी कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 9 आवर्स। फाइंड द टाइम इन विच बी कैन अलोन फिल द टैंक। एक बार थोड़ा सा 10 सेकंड और सोच लो तो आप लोग, फिर मैं एक इक्वेशन लिखूंगा, उससे आंसर आ जाएगा। हाँ, बोलो अब। देखो मैं कुछ लिख रहा हूं, आप देखना कि आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं। एवरीबडी जस्ट फोकस। पहले लाइन का इंटरप्रिटेशन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल्स टू हाउ मच? उसके बाद ये जो नाटक किया ना कि आफ्टर वर्किंग एट इट टुगेदर फॉर 2 आवर्स बी इज क्लोज्ड एंड ए एंड सी कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 9 आवर्स। फाइंड द टाइम इन विच बी कैन अलोन फिल द टाइम। इस स्टेटमेंट की वजह से कुड यू टेल मी कि ए एंड सी ओवरऑल कितने घंटे के लिए काम कर रहा था इस वाले सिचुएशन में, एंड बी कितने घंटे के लिए काम कर रहा था? 2 घंटे के लिए। तो बी 2 घंटे के लिए काम किया, ए और सी टोटल मेरे ख्याल में 9 बाद में और 2 पहले, तो कितना हो गया बताओ? 11 आवर्स ईच उसके लिए काम किया। अच्छा, सुनते जाना। सो कुड आई मेक इट समथिंग लाइक दिस? ठीक है, कि ए का 1 घंटे का काम कितना होगा? 1/a। 2 घंटे का काम कितना होगा? इंटू 2। 3 घंटे का काम कितना होगा? इंटू 3। 4 घंटे का काम कितना होगा? इंटू 4। यहां पर कितने घंटे का काम का इंस्ट्रक्शन हमको दिया हुआ? 11 घंटा, तो इंटू क्या हो जाना चाहिए? 11। बी कितने घंटे के लिए काम कर रहा था? 2 आवर्स, राइट। सो क्या हो जाना चाहिए बी का कंट्रीब्यूशन? 1/b इंटू 2। सी कितने घंटे के लिए? 11 आवर्स, तो इंटू 11 इज इक्वल्स टू क्या? 1। पूरा टंकी भर जाएगा इतना काम से। चलेगा? अब ये बेसिकली दो इक्वेशन जैसा हो गया आपके लिए। यहां से अगर मैं चाहूं तो ध्यान से सोचना कि 1/c प्लस 1/a का वैल्यू निकाल सकता हूं। 1/a प्लस 1/c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/b। और ये वाली इक्वेशन में अगर आप केयरफुली ट्रेड करो तो इन दोनों में से यू कैन टेक 11 कॉमन। यू शैल बी लेफ्ट विथ 1/a प्लस 1/c और प्लस 2/b इज इक्वल टू हाउ मच? 1। फिर ये जो वैल्यू यहां निकाला वो आप निकाल के यहां पर डाल दो। सो दिस इंप्लाइज 11 टाइम्स ऑफ व्हाट? आई थिंक 1/8 माइनस 1/b प्लस 2/b इज इक्वल्स टू हाउ मच? समझ में आ रहा है ये चीज?
इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ? 11 इंटू 1/8 माइनस 11 इंटू 1/b प्लस 2/b इज इक्वल्स टू कितना 1। अब इस 1 को यहां ले आओ और इनका सिंप्लीफाइड रिजल्ट को वहां सोच। तो 11/8 माइनस 1 ये कितना देगा आपको? माइनस 11/b और ये क्या है प्लस 2/b। सॉल्व करके क्या आएगा? माइनस 9/b। श्योर ना? और उसको वहां शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 9/b। इनको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? आई थिंक 8 का एलसीएम तो 3/8 सही है। सो 3/8 इज इक्वल टू कितना? 9/b। काटा कुटी करोगे तो 3 का 1 और यहाँ पर 3 क्रॉस मल्टीप्लाई तो b इक्वल्स टू 24। देखो एक बार में आंसर देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलेगा? अच्छा आवर्स में था क्या? सॉरी। तो ये आपके चला जाएगा आवर्स। ठीक है, लिखो मैं शुरू से आपको लिख के दिखा देता हूं। लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल्स टू क्या था? 8 घंटा। तो 1/8 इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। फिर बोलो अगेन अगेन 1/a इंटू 11 प्लस 1/b इंटू 2 प्लस 1/c इंटू 11 इज इक्वल्स टू 1। थोड़ा इसको ठीक करूं। सो दिस इंप्लाइज 11 कॉमन 1/a प्लस 1/b प्लस 2 सॉरी सॉरी एक सेकेंड 1/a प्लस 1/c और प्लस 2/b इज इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाइज 11 इंटू 1/a प्लस 1/c का आंसर ये 1/b उधर ट्रांसफर हो जाएगा। सो 1/8 माइनस 1/b इज इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू भी नहीं प्लस 2/b इज इक्वल्स टू 1 ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, अब यहां से 11 अंदर जाएगा। सो 11/8 माइनस 11/b प्लस 2/b equals to 1. This implies 11/8 minus 9/b is equals to 1. So 11/8 minus 1 equals to 9/b. This implies 3/8 is equals to 9/b. This implies ये कट के शायद से 3. So b is equals to 24 hours. b is equals to 24 hours. ठीक है, और एक जो वो लंबा वाला अप्रोच है ना, या पहले ये हो गया लिखना सबका। लंबा अप्रोच ऐसे और एक बार बोल के छोड़ देता हूं कि तीनों आदमी साथ में काम करे अगर 1 घंटा तो कितना भर जाएगा बताओ? 1/8। अगला बोल रहे कितना घंटा साथ में काम कर रहा है? 2 घंटा। तो इंटू 2 कर लो तो 2/8 मतलब कितना हो गया? 1/4। 1/4 अगर भर गया तो खाली कितना बचा? 3/4। तो वो हो गया आपका डिस्टेंस का वैल्यू। और वो वाले डिस्टेंस को कौन कौन मिलकर कवर करेगा? उसको ए एंड सी मिलकर कवर करेगा। तो डिस्टेंस आपका कितना हो गया? 3/4 और डिवाइडेड बाय में क्या रहेगा बताओ? 1/a प्लस 1/c इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 9 आवर्स। वहां से आपको 1/a प्लस 1/c का आंसर मिल जाएगा। फिर उसको आप यहां रिप्लेस कर दो, सॉल्व करो, आपको बी का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कर नहीं रहे हैं उसको? ठीक है, एक मेथड से कर लिया हो गया। इसको पढ़ो एक बार। अरे ये सडनली 8 कैसा है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। एग्जाम्पल्स मेरे ख्याल में 14 पे खत्म हो जाता है। एक्सरसाइज का 2-3 सिलेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं बस। ये क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज। देखो यहाँ देखो और ऐसे सोचते हैं थोड़ा सा। ये कह रहा है कि 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 20 आवर्स एंड 16 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ए का टाइम कितना हो गया? 20 घंटा और बी का टाइम कितना हो गया? 16 घंटा। फिर ये कह रहा है कि पाइप बी अलोन इज केप्ट ओपन फॉर 1/4 ऑफ द टाइम एंड बोथ द पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर द रिमेनिंग टाइम। ठीक है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। एक ऐसे रैंडमली मैं वैल्यू आपको दे रहा हूं, लेट्स से कि 20 मिनट्स मेरे को पूरा टाइम लगा। 20 मिनट्स मेरे को पूरा टाइम लगा, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा? बोलो तो 5 मिनट। और बाकी बचा हुआ पार्ट क्या होगा? 3/4, वो कितना हो जाएगा बताओ? 15 मिनट। ये समझ में आ रहा है? क्वेश्चन के हिसाब से यदि मैं आपसे पूछूं तो मेरे को आप बताओ कि बी कितने टाइम के लिए एक्टिव है और ए कितने टाइम के लिए एक्टिव है?
ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो। बी अलोन इज केप्ट ओपन फॉर 1/4 ऑफ द टाइम, मतलब ये वाले हिस्से में खाली बी चालू था, ए बंद था, और ये वाले हिस्से में दोनों चालू थे। तो बी डू यू थिंक कि ओवरऑल पूरे टाइम के लिए एक्टिव है, और ए कितने टाइम के लिए एक्टिव है? वो 3/4 वाले हिस्से के लिए ए एक्टिव। इसमें अगर आप कन्विंस हो जाते हो तो मैं आपको अगला स्टेप बताऊं, और नहीं कन्विंस हो तो बोलो और एक बार समझो। पक्का? हाँ, मैं आऊंगा उस पर, ये जैसे ऐसी बस थोड़ा सोचने के हिसाब से, इक्वेशन अभी नहीं बना रहा। मैं फिर बोल रहा हूं, देखो कि टोटल टाइम को रैंडमली मैं अगर 20 मिनट मान लूं, तो 1/4 और 3/4 का जो डिवीजन है वो तो इसी टाइप का होगा। 1/4 का मतलब 5 मिनट, और 3/4 का मतलब क्या हो जाएगा? 15 मिनट। सवाल कह रहा है आपको कि शुरू के 1/4 ऑफ द टाइम में कौन सा पाइप एक्टिव है, बताओ? सिर्फ बी एक्टिव है, और बाद के 3/4 टाइम में आपका बी भी एक्टिव है और ए भी एक्टिव है। तो कहना है इसे कि ओवरऑल पूरे टाइम कौन एक्टिव था? बी पूरे टाइम एक्टिव था, और ए सिर्फ कौन से हिस्से में एक्टिव था? 3/4 में एक्टिव था। ये बात समझ में आ रहा है? अब मैं कुछ लिखूंगा, आप थोड़ा ध्यान से उसको सुन। ए का ए का 1 घंटे का काम क्या होगा, बताओ तो? लाउड लाउड पहले तो एक लाइन लिख लो, आप लिखो, लेट टोटल टाइम रिक्वायर्ड बी टी, बी टी। ठीक है? अब देखो यहां, ए का 1 घंटे का काम कितना होगा, फिर से बताओ? 1/20 चलेगा ये चीज? ए का 2 घंटे का काम कितना होगा? 2/20। 3 घंटे का काम, 4 घंटे का काम, 20 घंटे का काम, 20/20, 50 घंटे का काम, 50/20। आपने टोटल टाइम को कितना माना, बताओ? टी या एक्स जो भी, चलेगा ये चीज। और पाइप ए, यहां मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि कितने हिस्से में एक्टिव रहेगा, पूरे में कि 1/4 में कि 3/4 में? 3/4 में। टोटल टाइम को अगर आपने टी लिया है तो 3/4 ऑफ टी क्या होगा? 3/4 इंटू टी, और ए सिर्फ उतने ही टाइम के लिए एक्टिव है। तो ए का 1 घंटे का काम इंटू मेरे को क्या करना चाहिए, बताओ? 3/4 टी। ये देखो, ये समझ में आया कि नहीं? चलेगा ये चीज? बी का 1 घंटे का काम कितना हो? बी लाउड बोलो। प्लस 1/16। एंड बी एक्टिव कितने देर के लिए है? बी पूरे टाइम के लिए एक्टिव है। पहले 1/4 में भी बी काम कर रहा था, और बाद के 3/4 में भी बी काम कर रहा था, तो बी तो पूरे टाइम काम कर रहा था। तो बी कितना काम कर रहा था? टी टाइम काम कर रहा था, टोटल टाइम। तो क्या हो जाएगा बोलो? इनटू टी। अब ए के इतने काम से और बी के इतने काम से क्या हो गया? पूरा टैंक भर गया आपका। इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? बस ये सॉल्व करना है। हाँ, आप इसको पढ़ो, सारा रहस्य जो है वो इसके इस लाइन में है। देखो कि पाइप बी अलोन, मैं जिसको जिसको नहीं समझ में आया फिर से बोर्ड की तरफ देखो, थोड़ा सा पुश करो अपने ब्रेन को। हाँ, पाइप बी अलोन इज केप्ट ओपन फॉर 1/4 ऑफ द टाइम, जो भी टोटल टाइम था उसका 1/4 में बी वॉज एक्टिव, ए वॉज ऑफ, एंड बोथ पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर रिमेनिंग टाइम। रिमेनिंग मतलब 3/4 में दोनों ऑन। ठीक है? तो मैं अगर यहां पर आपको बाइफर्केशन दिखाऊं कि 20 मिनट मान लो कि टोटल टाइम लगा होगा, 1/4 का मतलब क्या हो गया? 5 मिनट। 3/4 का मतलब क्या हो गया? रिमेनिंग टाइम 15 मिनट। इस वाले पार्ट में सिर्फ कौन सा पाइप काम कर रहा था? बी। इस वाले पार्ट में कौन सा पाइप काम कर रहा था? बोथ ए एंड बी। अब बी को अगर आप ओवरऑल देखते हो तो बी तो इसमें भी कर रहा था, इसमें भी कर रहा था, पूरा 20 मिनट ही बी काम कर रहा था। इसीलिए बी के 1 घंटे काम को पूरे टाइम से मल्टीप्लाई की, और ए सिर्फ वो 3/4 वाले हिस्से में काम कर रहा था, इसीलिए ए के 1 घंटे के काम को सिर्फ 3/4 वाले से मल्टीप्लाई की। ए का इतना काम, बी का इतना काम मिला के मेरा पूरा टैंक भर गया, इसीलिए इक्वल्स टू 1। चलेगा? अब करो, कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 10 आवर्स ना? एक बार दिखा, बता दो तो कैलकुलेशन क्या होगा? टी कॉमन, T/80 से और प्लस 1/16 इज इक्वल्स टू 1। सो टी इंटू एलसीएम कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। 3 + 5 इक्वल्स टू 1। सो यहां कर देता हूं, टी इंटू 8/80 इज इक्वल्स टू 1। 8 और 80 कट गया 10, सो टी इज इक्वल्स टू 10 आवर्स। चलेगा? नेक्स्ट देखो, देखो 3 pipes A, B and C can fill a tank in 72 minutes। तो इमीडिएटली एक इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा? 1/A, बोलो सब लोग बोलो, 1/A प्लस
1/b plus 1/c is equals to how much? 1/72. No confusion in this. फिर ये बोल रहा है कि if all the three pipes remain open for 36 minutes and then pipe C is closed, it took 1 hour more to fill the tank by pipe A and B. ठीक है, अब इस लैंग्वेज को मैं अगर इंटरप्रेट करूं तो इसका मतलब ये कि शुरू में 36 मिनट के लिए तो सब एक्टिव, फिर कौन बंद हो गया? सी 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 देन पाइप सी इज क्लोज्ड, सी बंद हो गया और फिर रिमेनिंग टाइम कितना है? 1 घंटा। और इस 1 घंटे में कौन कौन अभी भी एक्टिव? ए एंड बी एक्टिव है। तो इस लैंग्वेज के हिसाब से ए ओवरऑल कितने टाइम के लिए एक्टिव? 36 प्लस 1 आवर, लेकिन सब कुछ मिनट के फॉर्मेट में है तो बेटर होगा कि हम मिनट के फॉर्मेट में काम करें। तो 36 प्लस 60 कितना आ जाएगा? 96। सो ए इज एक्टिव फॉर 96 मिनट, बी इज एक्टिव फॉर 96 मिनट एंड सी इज एक्टिव फॉर ओनली 36 मिनट। और सबका इतना इतना एक्टिवनेस लेके मेरा पूरा टैंक क्या हो जाएगा? फिट 1। तो वहां से भी कुछ इक्वेशन मिलेगा। एंड फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक बाय पाइप सी अलोन। सी का टाइम हमसे पूछा, चलेगा ये चीज? लिखो लिखो अगेन अगेन बताना जरा सेकेंड इक्वेशन क्या लिखूं? ए का 1/a एंड फॉर हाउ मेनी मिनट्स इट इज एक्टिव? 96। सो इंटू 96 प्लस 1/b अगेन इंटू 96 और प्लस 1/c इंटू 36 इज इक्वल्स टू हाउ मच? 1/72 अगेन। अच्छा नहीं सॉरी, क्या कर इक्वल्स टू 1, करेक्ट, पूरा टैंक भर जाएगा। इन लोग दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं? अंदर क्या आएगा? 1/a प्लस 1/b और प्लस 36/c इज इक्वल्स टू 1। अब इक्वेशन 1 में से 1/a प्लस 1/b का वैल्यू रिप्लेसमेंट अगर करते हो तो 96 इंटू 1/72 माइनस 1/c प्लस 36/c इज इक्वल्स टू, चलेगा मेरे ख्याल में? अब इसके आगे देखो क्या होगा। 96 को अंदर ले चलो, 96 इंटू 1/72 माइनस 96/c प्लस 36/c इज इक्वल्स टू 12 से कटेगा शायद ही, 12 8 और 12 6, फर्दर 2 से वापस से तो 4 और 3। सो 4/3 इस 1 को इधर ले आओ तो -1 और 96 प्लस 36 कितना? -60, उधर जाके प्लस 60, तो 60 अपॉन सी। और यहां से आई थिंक कितना? 1/3 इज इक्वल्स टू 60/c और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके c इक्वल्स टू 180 मिनट या फिर c इज इक्वल्स टू 3 आवर्स। ठीक है, आप इस पे 3 स्टार लगा लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घर पे 2-3 बार प्रैक्टिस करके याद रखना है इसको। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, शायद से यही लास्ट है। अच्छा नहीं, एक और है, 2 है। देखो इसको, देखो देखो, A tank can be filled by 2 inlet pipes P and Q in 15 and 20 minutes respectively। तो ये तो ठीक है, इनका इंडिविजुअल टाइम हो गया। इसका 15 चाहिए और इसका कितना चाहिए? 20। फिर आगे आपको बोल रहा है कि अनदर आउटलेट पाइप आर कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 24 मिनट्स। तो आर का टाइम आपके हो गया 24, बाकी आउटलेट है तो कैलकुलेशन नेगेटिव में होगा इसका। If outlet pipe R is opened 6 minutes after the pipes P and Q are opened, find the total time to fill the tank। ठीक है, अब इसमें मेरा सुझाव ये है कि लेट द टोटल टाइम टू फिल द टैंक बी x, लेकिन ये x ना आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप ये किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हो, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है आपको कि इफ द आउटलेट पाइप R इज ओपनड 6 मिनट्स आफ्टर P एंड Q आर ओपनड। ठीक है, तो x आप P के टाइम से ले रहे हो कि R के टाइम से ले रहे हो? इसमें मैं अब थोड़ा और डिटेल में बात करता हूं आपसे, क्योंकि PYQ जब आप करोगे ना तो बहुत वैरायटी है इसका वहां। ठीक है, अब मान लो कि मैं अगर स्टेटमेंट ऐसा देता हूं कि लेट इट नीड्स x मिनट्स आफ्टर टैप या पाइप P एंड Q आर ओपन, उस केस में P और Q कितनी देर के लिए काम कर रहा है? x मिनट्स, क्योंकि ये लोग बिगिनिंग में काम कर रहा होगा। और R कितनी देर के लिए काम कर रहा है? ये 6 मिनट बाद आए तो ये क्या हो जाएगा बताओ? x माइनस 6। ये आता है समझ के नहीं आता समझ? थोड़ा पूरा। और फिर आप लेकिन लेट x मिनट्स में टेकन आफ्टर R इज ओपन भी ले सकते,
उस केस में लेकिन पी और क्यू का टाइम कितना हो जाएगा, 6 मिनट ज्यादा होना चाहिए, तो x प्लस 6 हो जाएगा। तो आप कैसा x लेते हो डिपेंडिंग ऑन दैट सबको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर इक्वेशन बनाना है, आंसर आ जाएगा। सिंस हमको फुल टाइम चाहिए, इसका फुल टैंक भरने का फुल टाइम चाहिए हमको, तो पी और क्यू वही लोग बिगिनिंग में था, वहीं से टाइम को x मान लो। लिखूं, लेट टाइम टेकन बाय पी एंड क्यू बी एक्स। अच्छा बताओ मेरे को इक्वेशन कैसा होना चाहिए, आप पी का 1 मिनट का काम कितना होगा, और ये कितने टाइम के लिए एक्टिव है, एक्स। क्यू का 1 मिनट का काम, टाइम इसका एक्टिवनेस का, एक्स। और आर का 1 मिनट का काम, आउटलेट है तो -1/24। और अगर पी और क्यू x मिनट के लिए एक्टिव है, आर 6 मिनट के बाद खोला गया था, उसका टाइम कितना होगा, x-6 इंटू x-6 इज इक्वल्स टू 1। अब इसको सॉल्व करना है आप, x मेरे ख्याल में सब में से कॉमन, या नहीं कॉमन तो नहीं, एक काम करो एलसीएम ले लो आप, एलसीएम कितना आएगा, 120 ही आएगा शायद, क्या 6 तो नहीं, एलसीएम 120 होना चाहिए, और 120 का यहाँ पर आई थिंक 8x, फिर नेक्स्ट वाले में प्लस 6x, और लास्ट वाले में शायद से -5 इंटू x-6 इज इक्वल्स टू 1। अच्छा 8 6 14, 14 माइनस 5 9, सही कह रहा हूं क्या, तो दिस एम्प्लाइज 9x और प्लस 30 अपॉन 120 इज इक्वल्स टू 1। सो 9x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 120। सो 9x इज इक्वल्स टू 120 माइनस 30 कितना, 90। सो x इक्वल्स टू कितना, 10। और सब कुछ मिनट्स में था, ये भी मिनट में रहेगा। नीचे लिखो हेंस टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 10 मिनट्स, इज इक्वल्स टू 10 मिनट्स, चलेगा। अच्छा एक बार बोर्ड की तरफ देखूं, अब अगर कोई बच्चा मान लो कि आर को चालू करने के बाद वाले टाइम को अगर एक्स पकड़ता, उसका इक्वेशन कैसा बनता, एक बार और बता दो। 1/15 इंटू x-6 की प्लस सिक्स, क्योंकि पी और क्यू ज्यादा काम कर रहा है, तो 1/15 इंटू एक्स प्लस सिक्स, 1/20 इंटू एक्स प्लस सिक्स, और -1/24 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1। सॉल्व कर करके, लेकिन उस केस में आपको जो आंसर है एक्स का वो 6 मिनट मिलता, 6 नहीं सॉरी 4 मिनट मिलता, क्या मिलता बताओ, 4 मिनट। लेकिन फिर भी फाइनल आंसर आपका क्या होना चाहिए, 4 + 6 विच इज इक्वल्स टू 10 मिनट्स। तो वैसे भी अगर करते हो तो गलत नहीं है, बस आपको थोड़ा सिंसियर रहना है, आंसर को एडजस्ट करना समझना है, चलेगा। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एमएल अग्रवाल। अच्छा हो तो देखो, तो 3 पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल द टैंक टुगेदर इन 2 आवर्स। इसका इक्वेशन क्या होगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल्स टू 1/2, इक्वेशन नंबर 1। फिर ये बोल रहा है कि पाइप बी एंड सी टेक्स 3 आवर्स, इसका मतलब 1/b प्लस 1/c इज इक्वल्स टू 1/3, इक्वेशन नंबर 2। वाइल पाइप ए एंड सी टेक्स 4 आवर्स, इसका मतलब 1/a प्लस 1/c इज इक्वल्स टू 1/4, इक्वेशन नंबर 3। और फिर आपको बोल रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच पाइप टू फिल द टैंक अलोन, मतलब ए का अलग से, बी का अलग से, और सी का अलग से, ये क्वेश्चन है। क्या करोगे बताओ, 2 को 1 में यूज करने से शायद ए आ जाएगा एक बार में, लिखो यूजिंग 2 इन 1 आपको मिलेगा 1/a प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू हाफ। सो 1/a इज इक्वल्स टू हाफ माइनस 1/3 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ 6, ऊपर कितना आ जाएगा 3 - 2, तो 1/6। सो a इज इक्वल्स टू, यहां से क्या आ गया बताओ, 6 आवर्स, a इक्वल्स टू 6 आवर्स, चलेगा। फिर इसके बाद में आप 3 को 1 में यूज करो, यूजिंग 3 इन 1, देखो क्या मिलेगा आपको, आई थिंक 1/b प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू हाफ। सो 1/b इज इक्वल्स टू हाफ माइनस 1/4,
अल्टीमेटली 1/4 ही आएगा। सो बी इक्वल्स टू 4 आवर्स। और ये सारा आने के बाद में 2 या 3 में से एक को यूज कर लो, तो मैं मान लो कि 2 यूज करना चाहूंगा। इक्वेशन 2 में देखो क्या होगा, 1/4 plus 1/c is equals to 1/3. This implies 1/c is equals to 1/3 minus 1/4, नीचे शायद 12 और 4 minus 3, तो 1/12, तो c equals to 12 hours। c is equals to 12 hours। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लिखो। अच्छा सुनो, मॉड्यूलो का, बोट्स एंड स्ट्रीम्स का, रेसेस एंड गेम्स का बहुत ही ज्यादा अनोखा, या एलिगेशन मिक्सचर का भी फॉर दैट रीजन बहुत अनोखा पीवाई क्यों नहीं पूछा गया। मतलब जैसा क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया किताब के हिसाब से, मोर और लेस उसी के आसपास का पीवाई क्यू, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स का, लेकिन कुछ कुछ पीवाई क्यू है जो थोड़ा सा डिस्कशन करना बहुत जरूरी। इन सारे को मैं एक बार के लिए आपको लिखा नहीं रहा हूँ, बस क्वेश्चन दिखा देता हूँ, डिस्कशन आज कर देता हूँ, फिर ये वाला फाइल मैं शेयर करूंगा, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। खाली पाइप्स एंड सिस्टम्स वाला पार्ट ऐसा है जिसमें द क्वेश्चंस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट एवर वी हैव डन टिल यट। चलेगा, तो इसको थोड़ा सिंसियरली आप देखते जाओ। अगर हो सके तो आइडेंटिफाई भी करना कि ये कौन से पार्ट का, अगर आइडेंटिफाई कर पाओ तो। ये मॉडुलो का क्वेश्चन, तो ये नहीं करना हम लोग को। फिर ये बोट एंड स्ट्रीम है, ये भी आज के लिए नहीं। मॉड्यूलो, ये रेसेस एंड गेम्स, ये मॉड्यूलो, ये एलिगेशन मिक्सचर, ये आ गया एक पाइप का। देखो तो प्लीज थोड़ा ध्यान से। हाँ तो चलो बात करें। ये क्वेश्चन वैसे कॉपी में कराया हुआ है, तो मैं इस पे ज्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ। क्या होगा बताओ। Two pipes A and B can fill in 8 hours and 12 hours. The pipes, when opened simultaneously, takes 12 minutes more to fill the cistern due to a leakage. इसमें क्या था कि A और B का मिला के कितना हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/12। उसका एक आंसर आएगा, उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे। वो तब का सिचुएशन है जब लीकेज नहीं हो, लेकिन यहाँ तो लीकेज है। तो ए और बी का मिला के सॉल्व करके आता था 4 आवर्स 48 मिनट्स, 12 मिनट जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 घंटा। फिर 1/8 प्लस 1/12 और लीकेज का एक्स मानने से -1/x इक्वल्स टू 1/5। सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल्स टू शायद 120 आवर्स आता। ठीक है, यार यहाँ पे है कि और देखो 120 घंटे चलेगा ना, छोड़ दे रहा हूं। नेक्स्ट, ये बोर्ड स्ट्रीम इग्नोर, ये भी आपके काम का नहीं है अभी। एलिगेशन मिक्सचर, बोर्ड, रेस गेम, इग्नोर इग्नोर। हाँ ये है खतरनाक क्वेश्चन जो आप मतलब क्या है कि एज अ केस स्टडी अभी वाले एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जस्ट हैव अ गुड लुक एट। तो यहाँ देखो एक बार कुछ डेटा, मैं फिर बोलूंगा कि एक बार आप कॉपी में हो सके तो लिख के रख लो। हाँ, एन ओवरहेड वाटर टैंक हैज 3 पाइप्स ए बी एंड सी अटैच टू इट एज शोन इन द फिगर। मतलब ये वो टैंक है आपका, ठीक है। 2 पाइप लाने वाला है पानी, तो इसलिए वो इनलेट हो गया। ये ले जाने वाला, तो ये क्या हो गया आपका, आउटलेट हो गया। और तीनों का इंडिविजुअल कैपेसिटी आपको बोल दी है। An overhead tank, T pipe, this inlet pipe A, B, C fill the tank independently in 15 and 12। तो A का जो है वो टाइम कितना बताया आप, 15, और B का कितना बताया बोलो, 12, और C का आपको बता दिया 20। यहां तक ओके है सब, चलेगा ना। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, शो द स्टेप्स टू सपोर्ट योर आंसर। बढ़े, A का 15 है, B का 12 है, और C का कितना है, 20 है। A और B इनलेट है, पॉजिटिव में कैलकुलेशन, C आउटलेट है, तो कैलकुलेशन आपका नेगेटिव में चला जाए। चलिए आगे बढ़े, सवाल सुने। सवाल देखना, बहुत टफ नहीं है लेकिन बहुत डिफरेंट है। पहला क्वेश्चन, फॉर अ रूटीन क्लीनिंग ऑफ द टैंक नीड्स टू बी एम्प्टीड इफ पाइप्स ए एंड बी आर क्लोज एंड द टाइम व्हेन द टैंक इज फिल्ड 2/5 ऑफ इट्स टोटल कैपेसिटी, हाउ लॉन्ग विल पाइप सी टेक टू एम्प्टी द टैंक कंप्लीट। ए और बी अपना कुछ टाइम तक चला, चल के गया है कि टंकी को कितना कैपेसिटी में भर दिया बताओ, 2/5 भर दी। फिर जितना ये भरा उसको खाली करने के लिए किसको एक्टिवेट कर दिया हमने, सी को एक्टिवेट कर दिया।
और हमको बताना है कि कितने टाइम में ये खाली हो। तो इसको आप वो रिकॉल करो जो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड वाला आइडिया मैंने समझाया था आप। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना हो गया आपके लिए 250, क्योंकि इतना भरा हुआ है वो। और कौन खाली करेगा इसको? सी। तो स्पीड के नाम पे किसका आप यूज करोगे? सी का यूज करोगे। कितना बताओ? 1/20। आपका आंसर क्या होना चाहिए? 2/5 डिवाइडेड बाय 1/20। काटा पिटी करके बताओ कितना आता है? 8 घंटा, 8 आवर्स। यही आंसर होना चाहिए। देखो रिलेट कर पाए कि नहीं रिलेट कर पाए, क्योंकि पानी भरा कितना, ठीक है, जितना पानी है वही डिस्टेंस है हमारा। चलेगा ना? आंसर एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, देखो 8 आवर्स। ठीक है, क्लियर है? तो सेकेंड पार्ट देखो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द एम्प्टी टैंक टू फिल कंप्लीटली इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली? तो ये तो बहुत इजी, नहीं 10 पे नहीं जाना हमको फॉर्मेट बता दो, कैलकुलेशन मुझे भरोसा है कि आप कर लेंगे। 1/15 प्लस 1/12 माइनस 1/20 सॉल्व करेंगे, एक आंसर आएगा, उसका आपको क्या लेना है? रेसिप्रोक। ठीक है, और क्या बोल रहे थे आप बताइए? 10 घंटे, एब्सोल्युटली राइट, कोई इशू नहीं। अभी सबसे इंटरेस्टिंग है इसका ये लास्ट वाला पार्ट। ऐसा एक भी क्वेश्चन एमएल अग्रवाल में नहीं। ऑन अ गिवन डे पाइप्स ए बी एंड सी आर ओपन इन ऑर्डर, एक को 5 बजे, एक को 8 बजे, एक को 9 बजे रेस्पेक्टिवली, टू फिल द एम्प्टी टैंक इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी फिल्ड कंप्लीट? ठीक है, अभी ये वाले में देखो बड़ा मतलब क्या है ना कि इंटरेस्टिंग आइडिया सब जो है वो हम लोग को मिले। हमारे पास में दो अप्रोच होगा। ठीक है, एक अप्रोच होगा कि आप 5 बजे वाले को एक्स मान, कि 5 बजे आप चलाओगे ए को और उसको आप मान लो कि एक्स घंटा लगेगा। अगले पाइप को आप कितने बजे चला रहे हो? 8 बजे चला रहे हो, तो ये ए से 5 बजे वाले से ज्यादा काम करेगा कि कम काम करेगा? कम काम करेगा। कितना कम काम करेगा? x-3 चलेगा। और 9 बजे वाले का फिर टाइम क्या हो जाएगा? x-। अच्छा, कोई बच्चा बोले कि नहीं सर हमको ये सब अच्छा नहीं लग रहा, आप क्या है कि कुछ बदलाव कीजिए अपने अप्रोच में, और हमको 9 बजे वाले को एक्स मानने का मन है, मान सकते हैं क्या? बिल्कुल मान सकते हैं। लेकिन फिर 9 बजे वाला यदि एक्स मानोगे तो 8 बजे वाला उससे 1 घंटा ज्यादा काम किया, तो क्या हो जाएगा? x+1। और 5 बजे वाला उससे 4 घंटा ज्यादा काम किया, तो क्या हो जाएगा बताओ? x+। तो अगर आप इसको x मानते हो तो ये फॉर्मेट में आपको मिलना है, और इसको x मानते हो तो ये फॉर्मेट में आपको काम करना। अच्छा, इसको यदि x माने तो लास्ट में जाके जो x का आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, क्योंकि आपको पूछा है कि टोटल टाइम कितना चाहिए टैंक भरने के। लेकिन यदि इसको x मान के आपने सॉल्व करा है, तो सॉल्व करने के बाद में एक x का आंसर आएगा, लेकिन वो आपका फाइनल आंसर नहीं होगा। आपका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? x+4 का वैल्यू। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलेगा। अब इसमें सोल्यूशन इसके हिसाब से दिया होगा। आप एक बार मेरे को इक्वेशन बता दो, मैं सोल्यूशन का मुंह आपको दिखा दूं। फर्स्ट वाला शायद से 15 घंटा था, तो 1/15 इंटू एक्स प्लस 1/12 इंटू x-3 एंड माइनस 1/20 इंटू x-4 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, दिखा देता हूं, देखो ये देखो, ये x की जगह t ले लिया, कोई बात नहीं, एक ही बात, चलेगा। फिर इसका एक सेकेंड पार्ट भी था, वो भी मतलब बहुत इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखो, पढ़ो। गिवन दैट द टैंक इज हाफ फुल, मतलब कितना भरा हुआ? वो हाफ। ओनली पाइप सी इज ओपन एट 6 AM टू एम्प्टी द टैंक। आफ्टर क्लोजिंग द पाइप सी, मतलब जब खाली हो गया फिर सी को बंद कर दिया, एंड एन आवर्स क्लीनिंग, मतलब पहले उसको आधा भरा हुआ था, जिसको सी के हेल्प से क्या करा? खाली करा। खाली करने के अंदर सारा पाइप बंद, फिर क्या है कि 1 घंटा साफ किया उसको, टंकी को। उसके बाद में ए और बी के हेल्प से उसको वापस से पूरा भर दी। ये सब करने में कितना टाइम लगा? आप ना एक बार सोचो कि आपको लिखना क्या क्या पड़ेगा इस। तो मेरे ख्याल में सी कितनी देर में खाली करेगा वो लिखना पड़ेगा। आप खाली करते समय कितना टैंक भरा हुआ था? आधा। और सी का आप रिकॉल करो स्पीड कितना था? 1/20। ये वो टाइम है जब सी ने खाली किया इसको। फिर 1 घंटा आपके साफ सफाई चला, और फिर पूरे टैंक को किसने किसने भरा? ए और बी ने भरा।
तो कितना टैंक भरा? एक। वो हो गया आपका डिस्टेंस। किस किस ने मिलके भरा? ए एंड बी ने। तो उनका जो भी स्पीड रहेगा वो आपका स्पीड में काउंट होगा। तो 1/15 प्लस 1/12, इस एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा वो आपके इसका आंसर। देखो आर यू एबल टू रिलेट और नहीं? फिर समझाऊं कि हो जाएगा? क्लियर है ना? पक्का? बहुत टफ नहीं है, बस ये है कि अचानक से एग्जाम में जाके इसको देख लोगे ना तो आत्मा कांपने लगता है, बोले कि ये सब क्या देख ली। ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़ सकता हूं? फिर एक्सप्लेन करूं कि हो जाएगा? ठीक है। इसके बाद और एक दो ही है ऐसा, मतलब बाकी सब तो इजी इजी है। इग्नोर इग्नोर इग्नोर, एक बार देख लो। ये वैसे हम कर चुके हैं। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 24 मिनट्स 32 मिनट्स। अच्छा बात है। If both the pipes are opened simultaneously, after how much time should B be closed so that the tank is full in 18 minutes? A का कैपेसिटी 24 मिनट, B का कैपेसिटी 32 मिनट। तो A का 1 मिनट का काम 1/24, B का 1 मिनट का काम 1/32। 18 मिनट में तो सारा कार्यक्रम खत्म है। ठीक है? और A को चालू किया लेकिन बंद नहीं किया। A को चालू किया लेकिन बंद नहीं किया। तो A कितने देर के लिए काम किया हो? 18 मिनट्स के लिए। अच्छा, B को भी A के साथ ही चालू की लेकिन थोड़े टाइम के बाद में बंद कर दी। मान लो कि 1 मिनट के बाद में बंद कर दी। तो किसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 1/24। बोलो मेरे साथ, बोलो 1/24 इंटू 18 प्लस 1/32 इंटू एक्स इज इक्वल टू में क्या मिलेगा? 1। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाए। रिपीट करूंगी, हो जाएगा। सो डन ये वाला भी। फिर रेस गेम, इग्नोर इग्नोर, हाँ पढ़ो। दिख रहेगा सबको? Pipe A can fill the tank in 3 hours. There are two outlet pipes B and C from the tank which can empty it in 7 and 10 hours. बढ़िया। All the three pipes are open simultaneously. How long will it take to fill the tank? ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है। बोलो क्या हो जाएगा? 1/3 माइनस 1/7 माइनस 1/10। सॉल्व कर करके जो आएगा उसको क्या लेना है? रेसिप्रोकल। बहुत बढ़िया। फिर ये बेकार, ये बेकार, ये बेकार, 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 ये भी बेकार। मतलब बेकार आज के लिए बेकार, आगे फिर काम का तो है। और वैसे देखो इसको थोड़ा देख लो। वैसे नहीं 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 नहीं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, आंसर देखो। सिंस करेक्ट आंसर इज नॉट गिवन इन द ऑप्शंस, सो इट इज सजेस्टेड दैट 1 मार्क मे बी अवार्डेड टू ऑल हु अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। ये याद रखना, मैं बार बार फ्यूचर में इसका रेफरेंस लेता रहूंगा। ऐसा 5-6 जगह पे हुआ है इनके साथ में, मतलब इस साल भी हुआ था कि बहुत ही धुआंधार एक क्वेश्चन अचानक से आ जाएगा, आप एकदम शर्म से पानी पानी हो जाएंगे, वहां बैठ के शायद मुझे गाली भी देने लग जाएंगे कि सर ने पढ़ाया नहीं अच्छे से। लेकिन पॉइंट ये है कि बहुत बार रॉन्ग क्वेश्चन आता है या रॉन्ग ऑप्शन आता है आपको, लेकिन हिम्मत नहीं हारना, ट्राई करके छोड़ देना। ठीक है? और ये डायरेक्टली सीबीएसई का दिया हुआ मार्किंग स्कीम दिखा रहा हूं आपको। चलो खैर, हम तो देखते हैं पाइप वाइप को कुछ और है आ गया ये, लेकिन आप कर पाएंगे, अच्छा लगेगा। आप एक बार पढ़ लो, फिर रिस्क नहीं लेना है। Cistern has 3 pipes ABC. Pipe A and B are inlet where C is an outlet. Pipe A and B can fill the cistern separately in 3 hours and 4 hours respectively. C can empty the tank in 1 hour. बस देखो बाकी सब बकवास है इसको, लेकिन वही की घड़ी देख देख के चलाया गया है। एक को 5 बजे, एक को 6 बजे और एक को 7 बजे। ठीक है? और हमको, रुक जाओ, इसमें एक सबसे खतरनाक चीज, आप लोग खतरनाक को समझते नहीं हो। मैं देखो लाल रंग से मार्क कर रहा हूं। What time will the cistern be empty? अभी तक हम हमेशा टंकी भरने का ही सोच रहे थे, और जब टंकी भरने का आप सोचते हो तो राइट हैंड साइड का वैल्यू 1 लेते हो। जब टंकी खाली करने का सोचोगे तो राइट हैंड साइड का वैल्यू 0 0 0 0। टंकी खाली मतलब पानी नहीं है उसमें। ठीक है? अब बोलो तो क्या होना चाहिए फॉर्मेट? आप 2 आदमी इनलेट है, 1 आदमी आउटलेट। 5 बजे वाले के टाइम को पकड़ लो पहले x, 6 बजे वाला लेट आया तो कम काम करेगा, ये भी लेट हो रहा है तो कम काम करेगा, और आपको मिल जाएगा आई थिंक, हाँ 3 घंटा, 4 घंटा और 1 घंटा। तो क्या होना चाहिए बताओ? 1/3 इंटू एक्स प्लस
1/4 इंटू x-1 और माइनस, क्योंकि सी आउटलेट है शायद, -1/1 इंटू x-2 इज इक्वल्स टू 0। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी सॉल्व करके आप लोगों के कैलकुलेशन में मुझे बहुत ट्रस्ट है, अपने से भी ज्यादा ट्रस्ट है, आप निकाल लेंगे आंसर। ठीक है, रुकिए रुकिए रुकिए। हाँ हो ही गया, बस वही तो मैं भी कह रहा हूँ। अगले क्लास दुनिया, क्या भरोसा। वैसे आप लोग लगता है कि बदुआ दे दिए और पाइप है ही नहीं। अच्छा नहीं है। इसमें नया कुछ नहीं है, विश्वास करो, कुछ नहीं। मैं अगले क्लास पाइप नहीं पढ़ाना चाहता हूँ आप लोग। अब हमको नाव में घूमना है। बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे अगले क्लास। प्लीज गो थ्रू इट। अरे बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो, अरे मुझे पता है कुछ नहीं। देखो, फॉर प्रोवाइडिंग वाटर टू द फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी, लार्ज वाटर टैंक विथ 2 इनलेट पाइप एंड सी इज द आउटलेट पाइप, ऐसा ऐसा। ठीक है, अब देखो, बोथ पाइप ए एंड बी आर ओपन टुगेदर, फाइंड द टाइम इन विच द टैंक विल बी फिल्ड कंप्लीटली। तो ए का टाइम कितना दिया हुआ आपने? 10, 12, 15 घंटा है, तो 1/10 प्लस 1/12 और लास्ट में उसका रेसिप्रोकल। सेकेंड वाले में है कि बोथ द पाइप्स ए एंड सी आर ओपन टुगेदर, फाइंड द टाइम इन विच। तो 1/10 माइनस 1/20, सॉल्व करो, रेसिप्रोकल ले लो। गलत बोल दिया क्या? हाँ, 1/10 माइनस 1/15, क्योंकि आउटलेट है, फिर जो आएगा उसका रेसिप्रोकल। फिर if all the three pipes ABC are open together, then find the time in which the tank will be filled. Ignore. Pipe A and B are open together for some time, then pipe B is turned off after some time. So एक बार जैसे इसका इक्वेशन बता दूंगा क्या होना चाहिए। Pipe A and B are open together for some time, then pipe B is turned off after some time. The tank is completely filled in 6 hours. तो A शायद पूरे टाइम ही एक्टिव था, तो 6 इंटू मतलब 1/A एंड x इंटू प्लस x इंटू 1/B इज इक्वल्स टू 1 ठीक है। बस बस हो गया हो गया हो गया। अरे हो ही गया है ही नहीं कुछ। अरे इसमें कुछ करना है ही नहीं। ये बी वाला देखिए। अ पंप कैन फिल अ टैंक विथ वाटर इन 2 आवर्स, ठीक है। बिकॉज ऑफ लीकेज इट टुक इतना टू फिल द टैंक, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द लीकेज टू ड्रेन आउट? बकवास ये 1/2 माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 3/7, ठीक है। अरे ये सब बहुत इजी है, आप लोग ऐसे ही परेशान रहते। डन 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 डन। देखो दिख रहा है ना? पाइप ये कैन fill the tank in 1 hour and B can fill in इतना। Both the pipes are opened in the empty tank. How much time will they take to fill the tank? बकवास। बस बस, मेरे ख्याल में बकवास खत्म हो गया। हाँ एक बार आओ। देखो देखो, P and Q together 10, pipe P takes 15 minutes less than Q। तो P का मतलब P का आप ले लोगे x-15, Q का कितना ले लोगे x। 1/x-15 प्लस 1/x इक्वल्स टू 1/10, ठीक। देखो क्या, तो मतलब अरे बस ये बस हो गया। विश्वास करो, इससे क्या बोल होगा यार। अच्छा छोड़ो।